बात करेंगे संगम स्नान से शुरू हुए विवाद की, जो अब शंकराचार्य की पदवी तक जा पहुंचा है। मेला प्रशासन ने नोटिस जारी करके शंकराचार्य होने का सबूत मांग लिया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अब इस नोटिस को अपमानजनक और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ सीधा खिलवाड़ करने वाला बताया। एक पेज के नोटिस का जवाब उनके वकील ने 8 पन्नों में दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि 18 जनवरी को मेला प्रशासन ने उन्हें गंगा स्नान करने से रोक दिया था, उनके साथ अभद्रता की थी, उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई थी और फिर एक नोटिस सार्वजनिक करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ज्योतिषपीठ शंकराचार्य होने का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में है। अविमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि उनके शंकराचार्य पद को अदालत में चुनौती दी गई है। कानूनी मसले की गलत व्याख्या लगातार की जा रही है। बात यह है कि हम अगर शंकराचार्य नहीं है तो इसका निर्णय कौन करेगा? सोशल मीडिया चलाने वाला फेसबुकिया निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। माघ मेले का प्रशासन वो निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। फकत मुरली बजाने से कन्हैया हो नहीं सकते, जिसे राधा कहे मोहन वही घनश्याम होता है। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेके स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उनका कहना है कि 18 जनवरी को संगम तट पर जो कुछ हुआ उसके लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। जिस सनातनी व्यक्ति के हाथ में प्रदेश की कमान है, उसकी छवि को धूमिल करने का क्या कार्य किया जा रहा है। तो अविमुक्तेश्वरानंद जी कोई 6 महीने के बच्चे नहीं हैं। ये पूरा देश जानता है कि ज्योतिषपीठ विवादित है। तो चूंकि उस नाम से बोर्ड लगाना या किसी प्रकार से मेला प्रशासन के कार्य को बाधित करना ये उचित नहीं है। और अविमुक्तेश्वरानंद जी बहुत ही अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे गुरु के लाल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमेशा सनातन की बात उठाते हैं और ख़ास करके हम उनसे एक बात से प्रभावित रहते हैं कि जो गौ माता के लिए कार्य करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, लेकिन मर्यादा में हम भी रहें, मर्यादा में प्रशासन भी रहे तो फिर अच्छा है। और प्रयागराज से संतोष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, अब शंकराचार्य हैं या नहीं, इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जो जवाब आया है 8 पन्नों का, क्या क्या उसमें बताया उन्होंने? देखिए, मुक्तेश्वरानंद की तरफ से उनके सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एस.एन. मिश्रा ने कल बहुत तार्किक ढंग से और तमाम चीज़ों को लेकर के रखा। उनका सीधे से कहना था कि जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया गया, वासुदेवानंद सिविल अपील का हवाला दिया गया, उसमें ऑर्डर था कि 14 अक्टूबर 2022 का ऑर्डर था कि 17 अक्टूबर 2022 को, यानी 3 दिन बाद होने वाले पट्टाभिषेक कार्यक्रम या उसके बाद कोई पट्टाभिषेक कार्यक्रम नहीं रखा जाए, यानी कोई शंकराचार्य की सेरेमनी जो घोषित करने का कार्यक्रम होता है वो न रखा जाए। लेकिन मुक्तेश्वरानंद, उनके वकील की तरफ से जो तर्क रखा गया कि उनका शंकराचार्य के तौर पर जो आरोहण है, जो उनका राज्याभिषेक है, जो पट्टाभिषेक है, वो सितंबर में, यानी कि इस ऑर्डर के अक्टूबर से पहले सितंबर में ही हो चुका है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर उनके ऊपर लागू हुआ नहीं, ताकि दूसरे लोग शंकराचार्य न बन जाएं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर दिया गया। दूसरा उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर ही गलत एफिडेविट के साथ दिया गया, जिसको लेकर के उन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है 2023 में, और उसकी वो पिटीशन अभी लंबित है। जो उनके कानूनी दांवपेच थे, कानूनी तर्क थे कि उनकी तरफ से पिटीशन दायर है और 1 पेज के नोटिस का जवाब उन्होंने दे दिया। अब उन्होंने दे दिया, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया संतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए।